राधे राधे, जय श्री राम। आजकल एक गाना है जो कि बहुत ट्रेंड में चल रहा है, पहले आप ये सुनिए। कोई नहीं ऐसा जिसने ना भोगे कर्म संसार में, मानव तो क्या ईश्वर भी ना बचे क्रम के वार से। छुपकर मारा बाली किप्रता में श्री राम ने, कर्मों को भोगा द्वापर में श्री कृष्ण के अवतार में। कृष्ण जी जो हैं वो साक्षात नारायण के रूप हैं। वो जो पूरी सृष्टि को चलाते हैं, पूरे संसार को चलाते हैं। क्या एक साधारण से बाण से, वो भी शिकारी के हाथ से, वो मर सकते हैं? और पहली बात, भगवान मरते नहीं हैं, वो अपना देह त्यागते हैं, ना ही वो पैदा होते हैं या जन्म लेते हैं, वो अवतरित होते हैं। क्योंकि हमारी राधा रानी और श्याम जी वो भी अवतरित ही हुए थे, पैदा नहीं हुए थे। तो राधे राधे, मैंने ये कहानी पढ़ी थी, सोचा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। आई होप मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँगी क्योंकि हम हिंदू हैं और हमें हमारी संस्कृति के बारे में पता होना चाहिए। अगर मैं थोड़ी सी भी आपको इस बारे में अगर नॉलेज दे पाऊँ तो सपोर्ट कीजिएगा। तो जो श्री राम जी ने जब बाली का युद्ध किया था, तो बाली कौन थे? इंद्रपुत्र थे। और जो सुग्रीव जिनका साथ दिया था उन्होंने, वो थे सूर्यपुत्र। जब रामायण ख़त्म हुई, सारे अपने लोक की तरफ चले गए, तो वहाँ जाके इंद्रदेव ने और सूर्यदेव के बीच में बहस छिड़ी। उन्होंने बोला श्री राम जी को कि श्री राम जी ने जो किया वो गलत किया, क्योंकि उन्होंने इंद्रपुत्र को छुप के मारा था। अब भगवान जी तो भगवान जी है, उन्होंने बोला कि हाँ नहीं तो बाद में भाई हिसाब तो मैं बराबर कर दूंगा। अब द्वापर युग में जब आए तो कर्ण जो थे वो सूर्यपुत्र थे और अर्जुन जो थे वो इंद्रपुत्र थे। तो जो कि पहले से ही क्लियर था कि श्री कृष्ण जी बोल के आए थे कि मैं इस बार जब जाऊँगा तो मैं इंद्रपुत्र की तरफ रहूँगा, तो वो अर्जुन की तरफ थे। बाद में पूरे कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ, सब कुछ हो गया। उसके बाद गांधारी ने भी श्राप दिया था कि मेरे पुत्र का जैसे वध हुआ है वैसे तुम्हारा यदुवंश नष्ट हो जाएगा। अब जो कृष्ण जी के पुत्र थे साम, जिनकी माता थी जाम्बती, उन्होंने भी ऋषि मुनियों का मजाक उड़ाया था। तो उन्होंने भी श्राप दिया था कि तुम्हारा यदुवंश नष्ट हो जाएगा। ये आप गूगल सर्च कर सकते हैं। अब इसमें आता है उन्होंने ऋषि मुनियों के साथ ऐसा किया क्या था कि जो कि ऋषि मुनि श्राप देने पे आ गए थे। तो शाम जो कि कृष्ण पुत्र थे, जिनकी माता थी जाम्बती, उन्होंने क्या किया था, ऋषि मुनियों के समक्ष गए, ऋषि मुनियों के सामने जाके उन्होंने मजाक किया, गर्भवती होने का नाटक किया कि इनके गर्भ से क्या पैदा होगा। अब ऋषि मुनि जो कि ज्ञानी हैं, उनको पता था कि इनके कुछ भी नहीं है और ये सिर्फ हमारी परीक्षा लेने के लिए आए हैं। उन्होंने बोला कि ना पुत्र होगा ना पुत्री होगी, एक मुसल होगा जो कि पूरे यदुवंश को नष्ट कर देगा। और उन्होंने एक बाण को जन्म दिया। अब वो बाण को क्या किया, उन लोगों ने तोड़ के पूरे छोटे छोटे टुकड़े करके फिकवा दिए नदी में। अब जितने भी टुकड़े थे वो सारे बह के चले गए एक किनारे पे, जिससे एरा नाम की घास उगी। वो बहुत तीखी और पैनी थी, वध करने के लिए काफ़ी थी वो। और जो एक टुकड़ा था वो किसी मछली के पेट में चला गया। तो जब किसी शिकारी ने जब वो मछली को पकड़ा, तो जो टुकड़ा था जिस शिकारी के बाण से छूटा था, जरा नाम था जिस शिकारी का, जिसके बाण पे लग के श्री कृष्ण जी के पैर में लगा था, वो टुकड़ा था वो। और दूसरा जब उन्होंने मारा और बाद में जब पास गए, तब उन्होंने बोला कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने कृष्ण जी का वध कर दिया। तब कृष्ण जी ने बोला था, नहीं, तुम बाली का रूप हो इस द्वापर युग में, जिसको मैंने छुप के मारा था। तो हो गया ना हिसाब बराबर। तो ये भगवान जी कर्म कर्म का लेखा है, जो कोई नहीं बच सकता है, सब उसके आड़े आते हैं। मैं भी, आप भी, सब आएंगे। राधे राधे ज़रूर लिखिएगा कमेंट में, अगर मैं आपको अच्छे से कुछ थोड़ा बहुत भी बता पाई।